नमस्कार। आज दिनांक 7 जून 2021 है और गीता की निर्मल धारा निरंतर बह रही है। इसी संदर्भ में आज हम 8वें अध्याय के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। 8वां अध्याय के अब 3 ही श्लोक बचे हैं, तो हम इनका श्रवण करते हैं। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते एकया जाति निवृत्तिम अनन्या वर्तते पुनः। भगवान कहते हैं कि जो पिछले श्लोक में भी बोला, भगवान ने बताया था कि एक जो दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष और उत्तरायण में मृत्यु वगैरह जो भगवान ने बताई, ये एक भगवान ने कहा है, लेकिन इसका अर्थ जो है वो साधना संबंधी है, जैसा अगले श्लोक में भगवान ने क्लियर कर दिया है। यहाँ पे भगवान ने कहा है शुक्ल और कृष्ण ये 2 मार्ग हैं, ये 2 मार्ग साधना के हैं। यानी एक तो जगत प्रसिद्ध है तांत्रिक मार्ग, वाम साधना कहते हैं उसको, वामपंथी साधना कहते हैं, और एक दक्षिण मार्ग है। तो ऐसे ही 2 पंथों की जो धारणा है वो वेदांत दर्शन में भी है और बुद्धिज़्म में भी है, इस और जैनिज़्म में भी है, उसमें भी थेरवाद और अनेकांतवाद इस तरह से है कुछ, और बुद्धिज़्म में हीनयान और महायान है। इसी तरह भगवान ने यहाँ जो कहा है कृष्ण मार्ग और शुक्ल मार्ग, यानी एक तो तांत्रिक क्रियाओं वाले मार्ग जो थोड़े दूषित कर्म हैं और वो तामसिक कर्मों के अंतर्गत आते हैं, वो पुनः पुनः जन्म लेते रहते हैं, ये भगवान के कहने का अर्थ है। और जो शुक्ल मार्ग वाले यानी दक्षिण मार्गी है, जो प्योर यौगिक साधना करते हैं, वो पुनः प्रत्यावर्तन को, इस संसार में जन्म मरण के चक्र को प्राप्त नहीं होते, यानी कि जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं वो कल जो पहले हमने पढ़ा वो थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं था, अभी भगवान ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में हमें बता दिया है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इसलिए हे पार्थ, ये दोनों विधियों की गति को जानते हुए योगी कभी भी मोहित नहीं होता, इसलिए सभी कालों में सभी स्थितियों में योग युक्त होकर हे अर्जुन योग पर आरूढ़ होकर मुझे प्राप्त हो। आगे कहते हैं, ये भी अगले श्लोक में भी योग का महात्म्य ही है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रविष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। अर्थात वेद, यज्ञ, तप, दान, इन सब से उत्पन्न हुआ जो पुण्य का फल प्राप्त होता है, ये सब का सब जो योगी है वो एक ही स्थान पर एक ही साधना के द्वारा प्राप्त कर लेता है, ऐसा मेरा मत है। और वो मुझे ही प्राप्त होता है और वो सद्यः प्राप्त होता है, यानी जैसे ही वो योग साधना में प्रवृत्त होता है और योगस्थ हो जाता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है, उसमें कोई देर नहीं लगती। ऐसा भगवान कहकर अर्जुन को संतुष्ट करते हैं और हमें भी इसको समझकर अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना है। आगे 9वां अध्याय है, वो हम कल पढ़ेंगे। इस अध्याय को अब समाप्ति का जो वाक्य है उस वाक्य का श्रवण करते हैं। इति श्री महाभारते शतसहस्राणां
संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्मणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे तारकब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। शेषम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।